नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। बीजेपी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणबीर यादव ने पटना साहिब से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी को बेहतर जीत दर्ज करवाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मोकामा प्रखंड के घोसवारी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए ग्रामीण इलाके का दौरा शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यकर्ता मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी की जीत के लिए बीजेपी जेडीयू गठबंधन से होने वाले फायदे को भी बता रहे हैं। मोकामा नगर परिषद के पुराने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के ऊपर कई मामले उजागर होने के बाद उनका प्रभार अंचलाधिकारी को सौंपा गया है। कार्यपालक की नियुक्ति नहीं होने से विकास का काम ठप है। भंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत पूरे अनुमंडल में स्वच्छता और पर्यावरण के लिए बेहतर बताया गया है। पंचायत के युवा मुखिया रणबीर पंकज और उनकी पत्नी पंचायत को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इस कार्य के लिए ग्रामीण उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीय भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आनंद मोहन को अब लोग देशभक्त की तरह पूजने लगे हैं, जिसको लेकर जेल में बंद आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए बाढ़ के युवाओं ने अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में टेंट लगाकर आनंद सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी है। बाढ़ थाना क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन का हाल बेहाल है। इस जर्जर स्कूल में 3 स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं। कभी भी अनहोनी की घटना से अभिभावक परेशान रहते हैं। कई बार विद्यालय के शिक्षकों ने इसकी शिकायत विभाग से भी की है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों ने सुध नहीं ली। अथमल गोला स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भी साइकिल से आते जाते हैं लोग। इतना ही नहीं, दिन भर प्लेटफॉर्म पर सब्जी की दुकान चलती रहती है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अथमल गोला स्टेशन पर लोग खुलेआम नशा करते नजर आते हैं। यहां गांजे का सेवन लोग खुलेआम कर रहे हैं, बावजूद इसके रेल प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। नशे में मस्त लोग कई बार स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों से छिनताई भी कर लेते हैं। साथ ही कई बार बदसलूकी का मामला भी सामने आने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती। भंडारक के लेमुआबाद पंचायत में ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव के प्रति अपनी वोटिंग की पारदर्शिता और नियम कानून को समझाने के लिए प्रखंड कार्यालय की टीम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भंडारक प्रखंड की रैली पंचायत में मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच का झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से दिए गए वार्ड सदस्यों को अधिकारों की अवहेलना की जा रही है। कई महिला वार्ड सदस्यों ने मुखिया और उपमुखिया की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरकार से मामले के हस्तक्षेप करने की मांग की है। बाढ़ पुलिस की ओर से शहरी हाट के आसपास सादे लिबास में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी दौरान कई शराब कारोबारी पुलिस को सादे लिबास में देखकर शराब छोड़कर फरार हो गए। अजमल गोला थाना के चंदा गांव में कई दिनों से लगातार आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हो रही है। बुधवार को हुई गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। घटना से गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने वाहन समेत खलिहान में आग लगा दी। समस्तीपुर के नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम चंद्रशेखर सिंह, डीडीसी वरुण कुमार मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करना और मतदान के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में समाजसेवी संस्था भी शामिल है। समस्तीपुर एसपी हरप्रीत कौर ने मुफस्सिल थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सभी लंबित मामलों पर समीक्षा की और थाना प्रभारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बरकोरवा गांव के रहने वाले राजेंद्र दास के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। घटना से नाराज लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को जाम कर हंगामे के साथ आगजनी की। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के लक्ष्मी चौक के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और एक महिला समेत 3 बच्चियों को ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद भाग रहे स्कॉर्पियो को चालक समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कॉर्पियो पर आरएलएसपी के छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है। समस्तीपुर में अचानक कौवे की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। शहरी इलाके में लगातार हो रहे कौवे की मौत से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बाद में लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी।
पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत कौवे को सुरक्षित स्थान पर गड्ढा खोदकर डिस्पोजल कर दिया। साथ ही मृत कौवे का सैंपल जांच के लिए ओडिशा भेज दिया है। गौनाहा प्रखंड में सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने और मांगे पूरी होने पर बाल विकास केंद्र में खुशी मनाई गई। गौनाहा प्रखंड के मेहनौल पंचायत के हौदा डुमरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की ओर से एमडीएम बनाने का रसोईया संघ ने विरोध किया है। मामले को लेकर रसोईया संघ ने विद्यालय में हंगामा भी किया। गौनाहा प्रखंड के विद्युत कार्यालय में किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में किसानों ने अपने आवेदन जमा किए। मैनाटांड प्रखंड में भाकपा माले ने रसोईया संघ के मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने सब मांग को जल्द पूरा करने की अपील की। बैरिया प्रखंड के 2 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन बीडीओ ने किया। आरटीपीएस सेंटर खोले जाने से ग्रामीणों में खुशी है। गौनाहा प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों का इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस के प्रतिनिधि ने निरीक्षण किया है। नरकटियागंज के रेल पुलिस ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस से 144 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। शराब तस्कर S2 बोगी में सफर कर रहे थे, लेकिन रेल पुलिस को देखकर सभी तस्कर भाग निकले। बेतिया समाहरणालय मुख्य गेट पर मत्स्यजीवियों ने प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के मछुआरों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में 150 गैर मछुआरों का नाम जोड़ा गया है, जो गलत है। सुरसंड प्रखंड के बखाड़ी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी के नहीं आने से मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजपट्टी प्रखंड स्थित पीएचडी कार्यालय में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी भवन को स्थानीय लोगों ने आवासीय बना दिया है। बथनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार की हालत जर्जर है। इसके चलते यहां सूत की कटाई नहीं हो पा रही। सुप्पी प्रखंड के रामपुर कंठ गांव के विस्थापितों को पक्की सड़क का अभाव है। यहां के लोग कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। मोतिहारी जिले के चकिया प्रखंड के सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज चकिया में मेडिकल के छात्र छात्राओं ने पाठ्यक्रम में नियमित नहीं होने को लेकर विरोध जताया है। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को बंधक बनाकर नारेबाजी की। इस दौरान कॉलेज में काफी देर तक हंगामा होता रहा। संग्रामपुर प्रखंड के बरई टोला में आयोजित यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। कलश यात्रा के बाद काली मंदिर स्थापना की पूजा की। इससे पहले संग्रामपुर बिंटोली स्थित गंडक नदी से महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने पवित्र जल भरकर यज्ञ स्थल पहुंचकर 3 दिनों तक विधिवत पूजन के बाद मूर्ति की स्थापना की जाएगी। अरेराज प्रखंड के ई किसान भवन परिसर में अनुमंडलीय स्तरीय 2 दिवसीय कृषि यंत्र मेले का आयोजन किया गया है। मेले में किसानों को अनुदानित कर कृषि संबंधित यंत्र मुहैया कराया जा रहा है। यंत्र मेले का उद्घाटन गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अरेराज प्रखंड के राजहंस प्ले स्कूल के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गरखा के सरपंच आलोक कुमार के घर अपराधियों ने धावा बोल दिया, लेकिन शोर सुनकर ग्रामीण बाहर निकले और एक अपराधी को दबोच लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किया गया है। हालांकि 2 अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब हुए। मसरक डाकघर में लिंक फेल होने से ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। पिछले 7 दिनों से जमा निकासी नहीं होने से ग्राहक परेशान हैं। मढ़ौरा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने सरकार की ओर से मानदेय राशि बढ़ाने पर खुशी जाहिर की है। सेविका सहायिका ने मांग पूरी होने पर रंग गुलाल लगाकर खुशी मनाई। जेडीयू नेता शैलेंद्र प्रताप ने मसरक क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। छपरा से सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को पूरी तरह से धरातल पर उतारा है। सड़क, बिजली समेत अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य दिख रहा है, जो सारण की जनता भी महसूस कर रही है। बिजली को लेकर उपेक्षा का दंश झेल रहे दियारा वासियों तक बिजली भी पहुंचा दी गई है। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड पीएचसी में वैक्सीन कुरियर संघ ने हंगामा के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान रूबेला टीकाकरण कार्य को बाधित कर दिया। सकरा प्रखंड में लोहार कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा ने मालपुर के छात्र दीपू शर्मा की हत्या के मामले को लेकर परिजनों से मुलाकात की और सरकार से 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मुजफ्फरपुर गायघाट थाना क्षेत्र के लोहबंदरा गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। शव मिलने के बाद परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों को आरोपी ठहराया है। मुजफ्फरपुर गायघाट प्रखंड के
इलाके में सन ऑफ मल्लाह मुकेश ससानी के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सैनी समाज के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड इलाके में पियर थाना में जब्त 1264 लीटर शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने निगरानी में नष्ट कर दिया। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत डीएम ने 150 मामलों में कार्रवाई की। मुरौल प्रखंड में प्रशासन के जनता दरबार में ऑन द स्पॉट निष्पादन से लोगों में खुशी देखी गई। डीएम ने ऑन द स्पॉट जनता की समस्या का निष्पादन किया। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के काढ़ा गोला घाट निवासी अमित यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद बरारी पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पंचायत बस्ती की। फलका प्रखंड में किसान मौसम की मार से परेशान हैं। तैयार मक्के की फसल में दाना नहीं आने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। बारसोई प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय 2 दिवसीय कृषि मेला सह यांत्रिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह मेले का उद्घाटन करने पहुंचे। बरारी प्रखंड के सीमापुर पंचायत में मदरसा इसलहिया में एक शख्स की ओर से शराब पीकर हंगामा करने पर मदरसा के बच्चों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पंचायत भवन में विकास मेले का भी आयोजन किया गया। मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर सिमरतल्ला में आगलगी की घटना से कई परिवारों में मातम का माहौल है। गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 18 घर जलकर खाक हो गए। कुर्सेला प्रखंड में गंगा कटाव से विस्थापित सैकड़ों परिवार रेलवे लाइन के किनारे रहने को विवश हैं। प्रशासन की ओर से इनकी सुध नहीं ली जा रही है। कुर्सेला प्रखंड में कांग्रेस की 3 दिवसीय महिला अधिकार पद यात्रा का समापन हो गया। 3 दिनों में यात्रा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए कुर्सेला प्रखंड पहुंची। जीरादेई प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय जीरादेई के प्रांगण में खसरा और रूबेला जैसी घातक बीमारियों को लेकर टीकाकरण प्रारंभ किया गया। सिवान के निराला नगर स्थित बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सिवान इकाई के जिला प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय साथियों की बैठक आयोजित की गई। पचरुखी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ने खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। रघुनाथपुर प्रखंड के नवादा मोड़ पर स्थित पुनरुत्थान कौशल विकास केंद्र का दूसरी वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई गई। दरौदा प्रखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बगौरा गांव में विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा की ओर से लाभुकों के बीच गैस चूल्हों का वितरण किया गया। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव में शहीद उमाकांत सिंह के प्रतिमा स्थल के पास स्थानीय लोग सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया सदर क्षेत्र के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव बाजार में एक नाबालिग लड़की को एक लड़का लेकर फरार हो गया। लड़की के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पूर्णिया सदर के प्रखंड वार्ड संख्या 16 में मधुबनी सावित्री विवाहित भवन के बगल में पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास सदर विधायक ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद हैं। रुपौली प्रखंड के विजय मोहनपुर पंचायत के चमरू मंडल क्रीड़ा मैदान मालपुर में T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के पहले दिन धमदाहा बनाम मोहनपुर के बीच मैच खेला गया। धमदाहा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 18 ओवर में 142 रनों की पारी खेली। जवाब में विजय मोहनपुर पंचायत की टीम 128 रन पर सिमट गई। पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की ओर से 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय डीएसए ग्राउंड पूर्णिया में मैच का आयोजन किया गया। हरलाखी के झुटकी पंचायत में दबंगों की ओर से रंगदारी मांगने के विरोध में मनरेगा मजदूरों ने जमकर नारेबाजी। पीएचसी रहका में कर्मियों की हड़ताल पर जाने से रूबेला टीकाकरण का काम ठप है। हजारों बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं। संतूनगर में होटल के उद्घाटन के मौके पर आयोजित भजन कीर्तन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मधुबनी जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम के पालीगंज प्रखंड क्षेत्र के समदा गांव में स्थापित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने से लोगों में नाराजगी। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं, जिसकी वजह से ताला लगा रहता है और मरीजों को परेशानी होती है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के आह्वान पर 7 जनवरी से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में दनाड़ा पंचायत के रसोइयों की बैठक आयोजित की गई। एक्ट नेता पप्पू शर्मा ने रसोइया संघ को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 18,000 का मानदेय लागू करने समेत विभिन्न 15 सूत्री मांगों के समर्थन में विक्रम बीआरसी का घेराव किया। बेगूसराय में मकर संक्रांति को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया।
मटियानी से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और बोगी सिंह के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेगूसराय में रसोइया संघ की हड़ताल जारी रही। इस हड़ताल के दौरान बलिया प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले के नेतृत्व में सैकड़ों रसोइया कर्मियों ने प्रदर्शन किया। समस्तीपुर से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में हर रोज काफी भीड़ रहती है। मजबूरन रेल यात्री ट्रेन के इंजन में बैठकर सफर करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेघड़ा में इमरजेंसी सुविधा के साथ सभी तरह के इलाज पूरी तरह से ठप हैं। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह स्थिति बनी है। पचवारा प्रखंड के पूर्व गांव में गरीब महिला और पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। क्षत्रिय स्वयं सहायता समूह की ओर से सदस्यों की ओर से कंबल का वितरण किया। बगहा एक प्रखंड के गोड़िया पट्टी से चोरों ने एक कबाड़ी की दुकान में सेंधमारी कर नकदी समेत सामान चुरा लिया। पीड़ित दुकानदार ने नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद कार्रवाई की मांग की है। बगहा 2 प्रखंड के सामुदायिक भवन के पास NH 727 के किनारे सड़क जाम कर किसानों ने गन्ना का दर निर्धारण के नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणपुर स्थित PHC अस्पताल समेत चौक चौराहों पर मानव सेवा संगठन की ओर से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बगहा 2 प्रखंड के अनुमंडल मैदान समेत रामनगर प्रखंड के देवराज पकड़ी में सड़क किनारे गन्ना किसानों ने भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। हरिनगर चीनी मिल और तिरुपति चीनी मिल के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बगहा 2 प्रखंड के पचरुखा स्कूल से प्रारंभिक शिक्षक संघ ने विरोध में बाइक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। आगामी 19 जनवरी से शिक्षक संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बगहा 2 प्रखंड के अंचल कार्यालय से अनुमंडल कार्यालय समेत नेशनल हाईवे 727 पर माले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के भावल पकड़ी में रूबेला और खसरा का टीकाकरण अभियान चलाया गया। ANM की टोली ने जहां गांव-गांव घूमकर टीका लगाने का काम शुरू कर दिया है। बगहा 2 प्रखंड के मंगलपुर समेत वाल्मीकि नगर और हरनाटांड से आई रसोइया ने एकजुट होकर माले नेताओं के साथ भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रसोइया संघ नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से MDM बंद कर हड़ताल पर है। केवटी प्रखंड के पिंडारुच बलुआहा मैदान में 47,26,000 रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने किया। कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केवटी प्रखंड में भूमिहीन 3 लाभार्थी को प्रशासन की ओर से भूमि उपलब्ध कराए गए और DCRR के हाथों जमीन का पर्चा दिया गया। सज्जर प्रखंड में मानवाधिकार युवा संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाल विवाह, महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने की बात हुई। केवटी प्रखंड में स्टेडियम के बन जाने से प्रखंड के पश्चिमी इलाके की बहुत बड़ी आबादी की वर्षों से चल रही मांग पूरी हो जाएगी। बेनीपुर अनुमंडल आरक्षी कार्यालय में SDPO उमेश्वर चौधरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। केवटी प्रखंड के बलुआहा मैदान में पिडारुच एकादश और शेष एकादश के बीच एक फैंसी क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने बल्लेबाजी की। केवटी प्रखंड में DCLR ने पंचायत सचिवों और आवास सहायकों को DM के आदेश के आलोक में सरकारी इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के वितरण को लेकर लाभुकों को चिन्हित कर शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश दिए। अलीनगर प्रखंड में मशरूम की खेती करने की जानकारी दी गई, साथ ही इसके सेवन से होने वाले लाभ को बताया गया। कुशेश्वर स्थान में 2 शिक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई में 13 छात्रों पर मैट्रिक परीक्षा से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। शिक्षकों के बीच मनमुटाव के चलते पंजीयन के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। केवटी प्रखंड में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ गोप गुट के नेतृत्व में 7 जनवरी से कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी मांग को लेकर रसोइया संघ ने प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। सरकारी सेवक का दर्जा समेत अन्य मांगों को लेकर रसोइया संघ की हड़ताल लगातार जारी है। संयोजिका रेणु देवी ने सरकार पर रसोइयों की हकमारी का आरोप लगाया है। रसोइया संघ 18,000 मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के संरक्षक का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार थाना पुलिस ने 17 दिसंबर को स्वर्ण व्यवसायी के घर भीषण लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई जेवरात बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी गई थी। इसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पास रेल थाना पुलिस ने एक विद्युत कर्मी का शव बरामद किया है। मृतक की जेब से बरामद पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के कायमपुर गांव के रहने वाले मदन कुमार के तौर पर की गई। बेनिया बिघा में बाइक नहीं मिलने से नाराज पति ने पत्नी को घुमाने ले जाने के बहाने बेनिया बिघा गांव में एक सुनसान इलाके में ले जाकर गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। महिला को मृत समझकर पति मौके से फरार हो गया, लेकिन 6 घंटे बाद जब महिला होश में आई तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित महिला को इलाज के लिए मायके वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार शरीफ के फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार पर एक होटल में संचालक से राशि लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एसडीओ को फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। फूड इंस्पेक्टर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में होटल संचालक से राशि लेते हुए साफ नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले के कुंडहित में पुलिस कप्तान शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कुंडहित थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। नारायणपुर में निर्मला देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र कोरीडीह में 2 बच्चों के नाखून कटवाए और स्वच्छता की जानकारी दी। नारायणपुर प्रखंड के कोरीडीह के जेएसएलपीएस के दीदियों ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से एडब्ल्यू मीणा देवी मौजूद रहे। नारायणपुर में सोशल ऑडिट टीम ने रांची ने नवाटांड, कामलडीह, बड़बाहल, अमाटांड गांव में बिरसा मुंडा बागवानी योजना का निरीक्षण किया। नारायणपुर प्रखंड के बांकुडीह पंचायत में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जामताड़ा में जूनियर राष्ट्रीय जंप रोप प्रतियोगिता के लिए जामताड़ा जिले के 2 खिलाड़ी प्रीतम मुर्मू और उमंगानंद का चयन राज्य स्तरीय टीम के लिए किया गया। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निष्पादन हुआ। जामताड़ा जिले के कुंडहित में कौमी इत्तेहाद मोर्चा की बैठक कुंडहित प्रखंड के बिक्रमपुर गांव में आयोजित की गई। नौटिया बाजार प्रखंड परिसर में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक राधाकृष्ण किशोर और अंचलाधिकारी अभय कुमार ने उद्घाटन किया। पांकी में संघर्ष यात्रा के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पांकी विधानसभा प्रत्याशी शशिभूषण मेहता ने सम्मानित किया। विश्रामपुर में डाक बंगला में बीएसपी का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का 63वां जन्मदिन मनाया गया। विश्रामपुर में नगर पार्षद अजय कुमार रवि ने 130 जरूरतमंद महिलाओं और पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया। रेहला में पहला सैनिक स्कूल निजी शिक्षण संस्थान की ओर से खोला गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। देवघर के जरमंडी प्रखंड में बीजेपी नेता रीता चौरसिया ने सहारा मंडल के हाट डुमरिया पंचायत के विभिन्न गांवों में गरीब असहाय के बीच कंबल का वितरण किया। देवघर के सारठ प्रखंड में आयोजित रोजगार मेले में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह का भव्य स्वागत किया गया। झारखंड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा में टीम का सांगठनिक चुनाव संपन्न हो गया। देवघर के मोहनपुर में छात्र चेतना संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सुमन कुमार यादव ने। बैठक के दौरान आगामी 27 फरवरी को होने वाले समागम के लिए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही छात्रों को संगठन से जुड़ने और संगठन की मजबूती के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही। देवघर के मोहनपुर में कई गांवों में चिकित्सकों और गरीब बच्चों और बुजुर्गों को कंबल वितरित किया गया। इस मौके पर चिकित्सकों ने लोगों को मुफ्त में इलाज कर दवाइयां भी वितरित की। देवघर में कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव संपन्न हो गया। महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशाल मिश्रा और 2 अन्य फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में आयोजित मधुपुर महोत्सव में पार्श्व गायिका साधना सरगम और गायक विपिन सचदेवा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार ने लोगों को संस्कृति और अपने धरोहर को बचाने के लिए काम करने की अपील की। और बिहार झारखंड के 150 गांव की